So, hello everyone. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 4, Timeline and Sources of History. टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का मतलब ये है कि पास्ट के समय में क्या-क्या इवेंट्स हुए थे और क्या-क्या सोर्सेज हैं जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चला। ठीक है? अब हम नीचे रीड करते हैं, हमको एक कोट दिया गया है E.H. कार्जी के द्वारा। हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। हिस्ट्री क्या है? एक अनएंडिंग डायलॉग है, किसके बीच में? प्रेजेंट एंड द पास्ट, बिटवीन द सोसाइटी ऑफ टुडे एंड द सोसाइटी ऑफ यस्टरडे। किसके बीच में? जो आज का समाज है और जो बीता हुआ जो कल है उसके समाज के बीच में क्या है? एक अनएंडिंग डायलॉग है। ठीक है? वी कैन फुल्ली अंडरस्टैंड द प्रेजेंट ओनली इन द लाइट ऑफ पास्ट। हम प्रेजेंट के बारे में तभी जान सकते हैं ना, जब हमको पास्ट के बारे में पूरी नॉलेज हो, पूरी प्रॉपर नॉलेज हो। ठीक है? तो अब नीचे रीड करते हैं। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो हम धीरे-धीरे आगे रीड करते जाएँगे चैप्टर में। तो हम आगे रीड करते हैं। हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट? कि हम पास्ट के बारे में हम कैसे जानेंगे? ठीक है? थिंक अबाउट इट। व्हाट इज़ द अर्लीएस्ट मेमोरी यू कैन रिकलेक्ट? आपकी सबसे पुरानी याद, सबसे अर्लीएस्ट मेमोरी, क्या आपको याद है? डू यू रिमेंबर हाउ ओल्ड यू वर एट दैट टाइम? क्या आपको याद है कि आप उस टाइम कितने साल के थे? दोज मेमोरीज टुगेदर आर द पार्ट ऑफ योर पास्ट, मे बी गोइंग 5 और 6 ईयर बैक। ये सभी जो यादें हैं, पास्ट की जो ये मेमोरीज है, यही सब पास्ट का हिस्सा बनती है। ठीक है? और जो शायद 5-6 साल पहले की हो। ठीक है? हाउ डू यू थिंक अंडरस्टैंडिंग द पास्ट विल हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट वर्ल्ड? क्या आप सोचते हैं कि जो ये पास्ट की जो मेमोरीज है, पास्ट की जो दुनिया है, वो आपको हेल्प करेगी प्रेजेंट वर्ल्ड जानने में? ठीक है? हिस्ट्री हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट। हिस्ट्री क्या है? स्टडी है किसकी? ह्यूमन पास्ट की। इसी को हिस्ट्री कहते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। यू विल डिस्कवर इन साइंस दैट द अर्थ हैज अ very long history of which humans occupy a only a tiny part, the most recent one। तो आप साइंस में पढ़ेंगे कि जो अर्थ है वो बहुत सालों पहले बनी है, बट जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कितना पार्ट ऑक्यूपाई करता है? बहुत छोटा पार्ट ऑक्यूपाई करता है हिस्ट्री का, और वो भी बहुत रीसेंट समय में। ठीक है? रीसेंट टाइम से। तो हम आगे रीड करते हैं। तो यहाँ पे हमको एक फिगर 4.1 दी गई है। ठीक है? उसमें लिखा है टाइमलाइन ऑफ अ फ्यू इम्पोर्टेंट स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इस इमेज से हमको ये बताया गया है कि जो लाइफ है अर्थ में, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है? कौन कौन से स्टेजेस थे। तो देखो, अब हमको ये टाइमलाइन दी गई है। जो लाइट ब्लू कलर है, उसका मतलब बिलियंस ऑफ ईयर्स हो, मतलब जो अरबों साल पुरानी, तब हुआ, मतलब तब इनका एवोल्यूशन हुआ। नीचे डार्क ब्लू मिलियंस ऑफ ईयर अगो, मतलब 10 लाख पुराना। ईयर्स अगो मतलब कुछ साल पहले की बात है। ठीक है? कुछ ईयर्स अगो। तो हम रीड करते हैं ये टाइमलाइन। पहले हम फर्स्ट लाइट ब्लू कलर वाली जो टाइमलाइन है उसे रीड करते हैं। 4.54 बिलियन ईयर्स अगो किसका एवोल्यूशन हुआ? अर्थ का। उसके आगे फर्स्ट सेल का एवोल्यूशन हुआ। आगे 2.33 बिलियन ईयर अगो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का एवोल्यूशन हुआ। आगे रीड करते हैं 12 मिलियन ईयर अगो किसका एवोल्यूशन हुआ? बैक्टीरिया का। फिर आगे स्पॉन्जीज एंड फंगी का एवोल्यूशन हुआ। फिर 700 मिलियन ईयर्स अगो किसका एवोल्यूशन हुआ? कोरल्स का। फिर 500 मिलियन ईयर अगो फिश वर्टिब्रेट्स का एवोल्यूशन हुआ। वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होती हैं जिसके बैकबोन प्रेजेंट होती है। आगे इंसेक्ट एम्फिबियन का एवोल्यूशन हुआ। फिर शार्क का। फिर 300 मिलियन ईयर अगो रेप्टाइल्स का एवोल्यूशन हुआ, जैसे डायनासोर। फिर उसके आगे बर्ड्स का, मैमल्स। फिर देन
100 मिलियन ईयर्स अगो किसका एवोल्यूशन हुआ? फ्लावर्स एंड बीज का। तो हम आगे रीड करते हैं, आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे, ठीक है? ग्रीन कलर में। तो 1 करोड़ ईयर अगो प्राइमेट्स का एवोल्यूशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, ठीक है? वो क्या होते हैं? प्राइमेट्स एक बहुत स्मार्टर एनिमल होते हैं, ठीक है? फिर 10 लाख ईयर अगो किसका डेवलपमेंट हुआ? फायर का। फिर उसके आगे 3 लाख ईयर अगो किसका एवोल्यूशन हुआ? किसका डेवलपमेंट हुआ? होमो सैपियंस का। होमो सैपियंस जो आजकल के ह्यूमन बीइंग्स है ना, वो होमो सैपियंस की कैटेगरी में आते हैं। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति की कैटेगरी में आते हैं होमो सैपियंस, ठीक है? 6500 ईयर्स अगो किसका एवोल्यूशन हुआ? राइटिंग का, ठीक है? तो राइटिंग के थ्रू ही हमको मोस्ट हिस्ट्री के बारे में पता चला है। तो हम आगे रीड करते हैं नेक्स्ट पेज पे। Many people study the history of the earth. Some of them are trained to uncover the secrets life beneath the earth surface and help us to learn about its past and also learn our past. ठीक है? जो बहुत सारे लोग होते हैं, क्या करते हैं? अर्थ की हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, जिससे बहुत सारे लोग जिसमें से बहुत सारे लोग क्या होते हैं? ट्रेंड होते हैं। ठीक है? जो अर्थ के अंदर जो सीक्रेट्स हैं उनको फाइंड आउट करने में और उनके जो पास्ट है उनके बारे में जानकारी निकालने में, तो वो क्या हेल्प करता है? वो हमें भी हेल्प करता है हमारे पास्ट के बारे में जानकारी के लिए। ठीक है? तो नीचे अब हमको ये 4 फिगर्स दी गई हैं, जियोलॉजिस्ट, पैलियोंटोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है? ऑब्जर्व दीस 4 पिक्चर्स एंड द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड फ्रॉम टॉप लेफ्ट। ठीक है? ये जो हमें 4 पिक्चर्स दी गई हैं, ये क्या-क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व कर रही हैं उसके बारे में हम अभी रीड करेंगे। तो आगे रीड करते हैं, जियोलॉजिस्ट स्टडी द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ लाइक सॉइल, स्टोन्स, हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, सीज, ओशंस एंड अदर पार्ट ऑफ द अर्थ। तो जियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो स्टडी करते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ की, जैसे कि सॉइल, स्टोन्स, हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, सीज, ओशंस एंड अदर पार्ट। ठीक है? Paleontologists study the remains of plants, animals, and humans from millions of years ago in the forms of fossils. Paleontologists क्या करते हैं? फॉसिल की हेल्प से जो बहुत साल पहले के जो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स रहा करते थे, उनकी हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट टाइम टू द प्रेजेंट। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं? स्टडी करते हैं पहले की सोसाइटी कैसे हुआ करती थी और वो क्या कल्चर्स फॉलो करते थे, और जो अब की सोसाइटी है वो क्या कल्चर्स फॉलो करते हैं, मतलब क्या-क्या इन दोनों में क्या-क्या चेंजेस आ गया पास्ट एंड प्रेजेंट में। आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी द पास्ट बाय डिगिंग अप रिमेन्स ऑफ दैट पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है? आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? खुदाई करके हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है? डिगिंग मतलब खुदाई। ठीक है? वो क्या करते हैं? ऐसी चीजों की स्टडी करते हैं जो पहले के लोग छोड़ के चले गए। ठीक है? सच एज उसमें क्या-क्या आ सकते हैं? टूल्स, पॉट्स, बीड्स, फिगरेन्स, टॉयज, बोन्स एंड टीथ ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस, बर्न्ट ग्रेन्स, पार्ट ऑफ हाउसेस, ब्रिक्स अमंग अदर्स। वो सब ये जो पास्ट की जो इतनी सारी चीजें हैं, इनके बारे में स्टडी करते हैं। ये रीड करते हैं। हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री। तो अब हमें पता चलेगा कि कैसे हिस्ट्री में टाइम मेजर करा जाता था। ईच सोसाइटी एंड कल्चर हैज इट्स ओन वेज ऑफ मेजरिंग टाइम। ठीक है? अ, हर सोसाइटी और हर कल्चर का अलग अलग वे होता है टाइम मेजर करने का। मेजर इवेंट्स सच एज द बर्थ ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। ठीक है? जैसे कोई बड़ा इवेंट है, जैसे कोई इम्पोर्टेंट पर्सन या फिर कोई महापुरुष का जन्म हुआ है, वहां से स्टार्ट करते हैं, वहां से न्यू ईयर कोई कोई स्टार्ट करते हैं। और द स्टार्ट ऑफ रूलर्स रेन मतलब राजा का शासन काल कब से शुरू हुआ है। ठीक है? कोई कोई वहां से बिगनिंग कर देते हैं न्यू ईयर की या एरा की। ठीक है? एट प्रेजेंट द ग्रेगोरियन
कैलेंडर इज कॉमनली यूज्ड वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अब कौन सा कैलेंडर यूज हो रहा है? जो नॉर्मल कैलेंडर होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, जो कौन सी डेट से कहाँ तक होता है? जो जैन से दिसंबर तक होता है। ठीक है, साइड बाय साइड हिंदू, मुस्लिम, ज्यूइश, चाइनीज एंड अदर कैलेंडर्स आर ऑल्सो यूज। और उसके साथ कौन कौन से कैलेंडर भी यूज हो रहे हैं? हिंदू, मुस्लिम, ज्यूइश, चाइनीज और अदर कैलेंडर्स। ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग द डेट्स ऑफ फेस्टिवल। किस चीज को कैलकुलेट करने के लिए? फेस्टिवल की डेट्स को, क्योंकि हर रिलीजन के अलग अलग फेस्टिवल होते हैं ना, उसके लिए। एंड अदर ऑस्पिशियस इवेंट्स, और कौन और किस चीज के लिए? ऑस्पिशियस मतलब जो शुभ और मंगलकारी हो उनके लिए। ठीक है, उन इवेंट्स को भी कैलकुलेट करने के लिए। In the West, the conventional year for Jesus Christ's birth has generally been taken to be the starting point for this calendar. Years are counted forward from this point and used to be marked with AD, an abbreviation for the Latin phrase that refers to the years after Jesus' birth. However, this is now called the Common Era or CE across the world. ठीक है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ को फर्स्ट ईयर माना जाता है और ग्रेगोरियन कैलेंडर भी वहीं से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और एडी क्या है? एडी एक एब्रीविएशन है, लैटिन फ्रेज है। ठीक है, उसको बोलते हैं एनो डोमी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के आगे वाले जो ईयर है, उनको उनको हम एडी से काउंट करते हैं या सीई से। सीई मतलब कॉमन एरा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1947 द ईयर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस कैन बी रिटर्न एज 1947 एडी, समटाइम्स एडी 1947 और 1947 ईसी। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। ठीक है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? 1947 एडी भी लिख सकते हैं, या एडी 1947 भी लिख सकते हैं, या 1947 सीई भी लिख सकते हैं। ठीक है, similarly the years before the conventional date for the birth of Jesus are counted backward and used to be marked with BC। ठीक है, देखो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद तो हम एडी या सीई का यूज करते थे, बट जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले हम क्या यूज करते थे? बीसी का यूज करते थे। ठीक है, उसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। दे आर नाउ कॉल्ड बिफोर कॉमन एरा। उसको क्या भी बोला जाता है? बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। For example, 560 BC is an approximate year of birth of Gautam Buddha, whom we will meet in chapter 7. Can you calculate how many years ago that was? Jesus Christ के 560 BCE साल पहले किसका बर्थ हुआ? गौतम बुद्धा का। ठीक है, वो हम कौन से चैप्टर में रीड करेंगे? चैप्टर नंबर 7। कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी ईयर्स अगो दैट वाज? क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने साल पुरानी बात है ये? तो हम नेक्स्ट रीड करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर। सच कैलकुलेशंस आर सिंपल बट देयर इज अ कैच। इन ग्रेगोरियन कैलेंडर देयर इज नो ईयर जीरो। द ईयर CE follows immediately the year 1 BCE. Draw simple timeline marking every year from 2 BCE to CE. You will see that because of absence of year 0, only 3 years have passed between those two dates। देखो, हम एक टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1 CE, उससे पहले हम करेंगे 1 BCE, फिर उसके आगे 2 BCE, इसके आगे 2 CE। ठीक है, तो हमको कैलकुलेट करना है टाइम। तो 2 BCE से 2 CE तक कितना टाइम कैलकुलेट हो रहा है, वो ईयर्स हमको कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो कितने ईयर्स आए? 3 ईयर्स आए। ठीक है, अब नीचे रीड करते हैं। सो टू कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ ईयर बिटवीन 2 BCE डेट एंड CE डेट, यू शुड ऐड देम बट सब्ट्रैक्ट 1 इन द अबव केस। ठीक है, तो हमको 2 BCE से 2 CE तक जाने के लिए क्या करना है? पहले दोनों को प्लस करना है और उसमें से 1 माइनस करना है। तो देखो, क्या है? BC कितना है? 2 है, और C कितना है? वो भी 2 है। इसमें से क्या करेंगे? 4 हो गया, उसमें से क्या करना है? -1। तो अब कितना आया? अब भी 3 इयर्स आया। ठीक है, तो ये तो छोटी कैलकुलेशन थी, इसलिए हमने टाइमलाइन ड्रॉ कर लिया, बट जो बड़े-बड़े इयर्स होंगे उसके लिए हम ऐसे
प्लस करके उसमें से 1 ऐड माइनस कर देंगे, ठीक है? Practice a few examples with your classmate. For example, to return to the question about Buddha, suppose we are now in the year 2024 CE, then the Buddha was born in 560 BCE plus 2024 minus 1 is equal to 2583 years ago. ठीक है, तो हमने बुद्धा का जो ईयर ऑफ बर्थ था वो कितना था 560 बीसीई, ठीक है? उसमें अब का प्रेजेंट कितना ईयर है 2024, ठीक है? तो वो कितना हो गया 2584 में से हम क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 2583 ईयर्स अगो। ओके, a timeline. See figure 4.3 on page number 62 and 63 is a convention tool to mark such events as it shows a sequence of dates and events covering any particular period. It runs from the beginning of humanity to the present with a few important landmarks. Note that the dotted portion mark a skipped period, otherwise दिस टाइमलाइन वुड हैव बीन ऑलमोस्ट 3 मीटर्स लॉन्ग, ठीक है? यहाँ पे हमको एक टाइमलाइन दी गई है, ठीक है? जिसमें इम्पोर्टेंट इवेंट्स मार्क करे गए हैं और वो कहाँ से है, कहाँ से स्टार्ट होती है वो जहाँ से बिगिनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की शुरुआत से अब तक एट प्रेजेंट टाइम तक वो वाली टाइमलाइन दी गई है, ठीक है? और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स ही मार्क करे गए हैं, ठीक है? और इसमें कुछ गैप्स भी देख सकते हैं आप, वो इसलिए हैं क्योंकि सभी इवेंट्स को दिखाना पॉसिबल नहीं है। अगर हमने ऐसा करा, अगर हमने सारे इवेंट्स दिखाए, तो ये जो टाइमलाइन है वो 3 मीटर्स लॉन्ग हो सकती है। तो इसीलिए हमने इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डेट ही मार्क करे हैं, ठीक है? A timeline also help in understanding the order in which historical event take place. तो टाइमलाइन हमको क्या हेल्प कर दी ऑर्डर मेंटेन करने में, ठीक है? जिसमें हिस्टोरिकल इवेंट में टेक प्लेस लिया था। फॉर एग्जाम्पल इवन विदाउट लुकिंग एट द डेट्स यू कैन नाउ सी द बर्थ ऑफ बुद्धा अकर्स बिफोर दैट ऑफ जीसस। अब देखो हमें टाइम डेट देखने से पहले ही पता चल गया कि पहले किसका बर्थ हुआ था, गौतम बुद्धा का बर्थ हुआ था जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले, ठीक है? Don't miss out. Along with a year and a decade, a period of 10 years, we often use other terms to understand longer duration of time. Two of these quite commonly used when learning about history. जैसे हम समय का पता करते हैं तो अलग अलग यूनिट का यूज करते हैं, जैसे ईयर का या फिर डेकेड का। डेकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स, ठीक है? तो सेंचुरी किसके लिए बोला जाएगा 100 ईयर्स, ठीक है? तो सेंचुरी किसके लिए बोला जाएगा 100 ईयर्स के टाइम पीरियड को, ठीक है? इन हिस्ट्री स्पेसिफिक सेंचुरीज आर काउंटेड every 100 years starting from the year 1 CE. For instance, we are currently in 21st century CE, which runs from 2001 to 2020 2100, ठीक है? तो 21 तो फर्स्ट सेंचुरी कहाँ से स्टार्ट हुई होगी? फर्स्ट हुई होगी 1 CE से 100 तक और फिर उसके बाद 100 से 200 तक। तो फिर 21st सेंचुरी क्या है 2000 से 2100 तक। The centuries BCE are calculated beginning from the year 1 BCE and keep going backward in the time. For example, the 3rd century BCE would include the year 300 BCE to 201 BCE. तो जैसे हमें BCE का पता लगाना है तो वो कैसे होगा BCE, तो हमको क्या करना है इसमें थर्ड सेंचुरी का टाइम कैलकुलेट करना है तो वो कहाँ से कहाँ तक होगा 300 BCE से 201 BCE तक। Millennium. It is the time period of 1000 years. In history, specific centuries are counted every 1000 years from the year 1 CE. For instance, we are currently in the third millennium CE, which begins in 2001 CE and will go up to 3000 CE. फर्स्ट मिलेनियम कैसे काउंट हुआ होगा? वो कहाँ से हुआ होगा 1 से
1000 तक, सेकंड 1000 से 2000 तक एंड थर्ड है 2000 से 3000 तक। तो हम कौन से मिलेनियम में हैं? थर्ड वाले मिलेनियम में हैं। As the centuries, millennium BC are also calculated beginning from 1 BCE and go backwards. So, first millennium BC would include the year 1 BCE to 1000 BCE. तो ठीक है, तो फर्स्ट मिलेनियम कैसे काउंट कैलकुलेट होगा? 1 BCE से 1000 BCE तक, जैसे हमने सेंचुरीज में करा था ना, उसी टाइप। लेट्स एक्सप्लोर। Create a timeline stretching from 1900 CE to the current year and place the data of birth of your grandparents, parents, siblings, and yourselves. Also mark the year that the 20th century CE begins with and ends with. तो आपको क्या बनानी है? एक टाइमलाइन बनानी है जो कहाँ से स्टार्ट होती है? 1900 CE से अब क्या चल रहा है? 2025 तक। ठीक है, तो उसमें आपको क्या कौन-कौन सी डेट मेंशन करनी है? अपनी पेरेंट्स की, अपनी ग्रैंड पेरेंट्स की, अपनी सिबलिंग्स की और अपनी। ठीक है, तो हम आगे रीड करते हैं नीचे। डोंट मिस आउट। डू यू नो हाउ कैलेंडर्स हैव ट्रेडिशनली मेड इन इंडिया? Many Indians calendars rely on the position of the sun and the moon to define the months of the year. A Panchang is a book of table which lists the days of each month along with the related astronomical data. For instance, it preciously predicts events like solar and lunar eclipse, times for sunrise and sunset, etc. Panchangs, still widely used in India, often also give weather predictions for the year, dates and timings of festivals and more. ठीक है, क्या आप जानते हैं कि कैलेंडर पहले कैसे बनाते थे? ठीक है, तो पंचांग क्या है? एक बुक है, ठीक है, बुक ऑफ टेबल, ठीक है। उसमें क्या करते थे? सन और मून की पोजीशन की हेल्प से तैयार किया जाता था। इसमें ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे ये थे कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, कौन से फेस्टिवल कब आ रहे हैं, ठीक है, और वेदर प्रेडिक्शन भी तो था कि कैसा मौसम कब रहेगा, ठीक है। और इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती थी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहती थी। तो इस वीडियो में हमने 4 चैप्टर का पार्ट 1 कवर कर लिया है। उसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।